गोना खान, गांव का रखवाला। गोना खान एक ऐसा नाम जो पूरे गांव के लिए सम्मान और आदर्श का प्रतीक बन चुका था। वे पेशे से चौकीदार और पुलिसकर्मी थे, लेकिन उनका असली धर्म मानवता की सेवा करना था। उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने कभी भी जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। उनके लिए हर इंसान बराबर था, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो। वे हमेशा कहते थे, इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कामों से होती है। गांव के लिए समर्पित जीवन। गोना खान का जन्म इसी गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने गांव की भलाई के लिए सोचना शुरू कर दिया था। सड़क बनवाने से लेकर स्कूल की मरम्मत करवाने तक हर जगह उनकी मेहनत दिखती थी। जब भी गांव में कोई समस्या आती, सबसे पहले गोना खान आगे खड़े होते। गांव में कई बार जात पात को लेकर झगड़े हुए, लेकिन गोना खान ने हमेशा समझदारी से सबको एक किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को भाईचारे और एकता का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे उनके प्रयासों से गांव में ऐसा माहौल बन गया कि हर जाति के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने लगे। आजादी के बाद भी जब कई गांवों में जातिगत भेदभाव था, तब गोना खान ने अपने गांव को आपसी प्रेम और सौहार्द की मिसाल बना दिया था। परिवार और बच्चों की शिक्षा। गोना खान के 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। वे हमेशा कहते थे, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों को बराबर सम्मान और शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई। उन्होंने अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके और किसी पर निर्भर न रहें। वहीं तीनों बेटों को उन्होंने अपने कदमों पर चलना सिखाया। वे चाहते थे कि उनके बेटे भी समाज की सेवा करें और गांव की सुरक्षा करें। गोना खान की मेहनत रंग लाए और तीनों बेटों ने सामाजिक नौकरी पाए। आज वे अपने पिता की तरह शेरदिल होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वे न केवल अपनी नौकरी कर रहे हैं, बल्कि गांव के लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। जब गांव में कोई परेशानी आती है, तो लोग बेझिझक गोना खान के बेटों के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ये भी अपने पिता की तरह ही न्याय करेंगे। अचानक आए मुसीबत। समय किसी के लिए नहीं रुकता। गोना खान की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव वालों ने उन्हें डॉक्टर के पास भेजा, लेकिन बीमारी गंभीर थी। अस्पताल में कई दिन इलाज चला, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव के सूरज जैसे चमकते इस सितारे ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर घर में मातम छा गया। गांव के लोग फूट फूट कर रोने लगे। छोटे बच्चे, जिन्हें वे गोना चाचा कहते थे, अपनी मासूम आंखों से आंसू बहा रहे थे। गांव का शोक और सम्मान। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर जाति, हर धर्म के लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए आए। विधायक, प्रधान, अधिकारी सब उनकी सेवा को सलाम करने पहुंचे। गांव की मंदिर और मस्जिद दोनों में उनके लिए दुआ रखी गई। गांव वालों ने फैसला किया कि उनकी याद में कुछ स्थायी किया जाए। पंचायत ने गांव के स्कूल का नाम गोना खान स्मृति विद्यालय रखने का निर्णय लिया। साथ ही गांव के चौपाल में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, ताकि उनकी यादें हमेशा जीवित रहें। बेटों ने संभाली जिम्मेदारी। गोना खान के जाने के बाद उनके बेटों ने उनकी राह पकड़ ली। वे अभी गांव की सेवा कर रहे हैं, बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए। वे अपने पिता की तरह लोगों की मदद करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और गांव को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। गांव के बुजुर्ग जब भी उनके बेटों को देखते हैं तो कहते हैं, गोना खान की परछाई अब भी हमारे बीच है। इस तरह गोना खान अपने नेक कामों और अपने बेटों की सेवा के कारण हमेशा अमर हो गए। उनका नाम आज भी गांव में इज्जत और गर्व से लिया जाता है। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया आप लोग इनके लिए दुआ मांगे, अच्छे से अच्छे दुआ मांगे। अल्लाह इनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे।